इक्ष्वाकु ने भी देखा कि जिस प्रकार वर्षा के समय में आकाश में मेघ गर्जना करते हैं, उसी प्रकार वह शूकर अपनी पत्नी के साथ गर्जना करता हुआ राजा को युद्ध में ललकार रहा था। जब राजा ने देखा कि उनकी दुर्धर्ष सेना उस वराह के द्वारा परास्त हो रही है, तब राजा इक्ष्वाकु को क्रोध आया। उन्होंने धनुष और काल के समान भयंकर बाण लेकर अश्व के द्वारा बड़े वेग से शूकर पर प्रहार किया। उन्हें आते देखकर सुअर भी आगे बढ़ा। वह घोड़े के पैरों के नीचे आ गया और उतने में ही राजा ने उसे अपने तीखे बाणों का निशान बनाया। सुअर घायल होकर बड़े वेग से उछला और राजा को लांघ गया। उसने अपनी दाढ़ों से मार कर घोड़े के पैरों में घाव कर दिए। इससे उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी और वो चल नहीं पा रहा था। अंततोगत्वा वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह शूकर अपनी जाति के स्वभाव अनुसार रणभूमि में भयंकर गर्जना कर रहा था और उतने में ही राजा ने उसके ऊपर गदा से प्रहार किया। गदा का आघात पाकर उसने शरीर त्याग दिया और भगवान श्री विष्णु के श्रेष्ठ धाम में प्रवेश किया। इस प्रकार महाराज इक्ष्वाकु के साथ युद्ध करके वह शूकर राज हवा के वेग से उखड़कर गिरे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस समय देवतागण उसके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। तत्पश्चात समस्त शूर, क्रूर और भयंकर व्याध हाथों में पाश लेकर उस शूकरी की ओर दौड़ पड़े। शूकरी अपने 4 बच्चों को घेर कर खड़ी थी। उस महासंग्राम में अपने पति को मरा हुआ देखकर वह शोक से मोहित होकर अपने पुत्रों से कहने लगी, हे बच्चों, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक शीघ्र गति से अन्यत्र भाग जाओ। ये सुनकर उनमें से ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, माता, मैं जीवन के लोभ से अपनी माता को संकट में छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? यदि मैं ऐसा करूं तो मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं अपने पिता के वैर का बदला लूंगा, युद्ध में शत्रु को परास्त करूंगा। तुम मेरे तीनों छोटे भाइयों को लेकर पर्वत की कंदरा में चली जाओ। अपने पुत्र की ये बात सुनकर शूकरी दुख से आतुर होकर बोली, हे मेरे बच्चे, मैं महापापिनी तुझे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मेरे ये 3 पुत्र भले ही चले जाएं। ऐसा निश्चय करके उन दोनों माँ बेटे ने बाकी के 3 बच्चों को आगे कर लिया और व्याधों के देखते देखते वे विकट मार्ग से जाने लगे। समस्त शूकर अपने तेज और बल से जोश में आकर बारंबार गरज रहे थे और इसी बीच में शूरवीर व्याध वेग से चलकर वहां आ गए। शूकरी और शूकर दोनों माँ और पुत्र व्याधों का मार्ग रोककर खड़े हो गए। व्याध तलवार, बाण और धनुष लेकर नजदीक आ गए। तीखे तोमर, चक्र और मूसलों का प्रहार करने लगे। ज्येष्ठ पुत्र अपनी माता को पीछे करके व्याधों के साथ युद्ध करने लगा। कितनों को ही दाढ़ों से कुचलकर उसने मार डाला, कितनों को ही थूथनों की चोट से धराशायी कर दिया और कितनों को ही खुरों के अग्रभाग से मारकर मौत के घाट उतार दिया। बहुत से शूरवीर रणभूमि में ढेर हो गए थे। राजा इक्ष्वाकु संग्राम में इन सुअरों को युद्ध करते हुए देखकर और उसे पिता के समान ही शूरवीर जानकर स्वयं उसके सामने आए। उनके हाथ में धनुष बाण थे और उन्होंने अर्धचंद्राकार तीखे बाण से शूकर पर प्रहार किया। उसकी छाती विदीर्ण हो गई और वह राजा के हाथ से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अपने पुत्र के शोक और मोह से अत्यंत व्याकुल होकर शूकरी उसकी लाश पर गिर पड़ी। फिर संभलकर उसने अपने थूथन से ऐसा प्रहार किया जिससे अनेकों शूरवीर धरती पर सो गए। कितने ही व्याध धराशायी हो गए, कितने ही भाग गए और शूकरी अपने दाढ़ों के प्रहार से राजा की विशाल सेना को खदेड़ने लगी। ये देखकर काशी नरेश देवराज की पुत्री महारानी सुदेवा अपने पति से कहती हैं, हे प्राणनाथ, इस शूकरी ने आपकी बहुत बड़ी सेना का विध्वंस कर दिया है, फिर भी आप उसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? मुझे इसका कारण बताइए। तब महाराज ने उत्तर दिया, हे प्रिय, ये स्त्री है। स्त्री के वध से देवताओं ने बहुत बड़ा पाप बताया है, इसलिए मैं इस शूकरी को न तो स्वयं मारता हूँ और न ही किसी दूसरे को ही इसे मारने के लिए भेज रहा हूँ। इसके वध के कारण होने वाले पाप से मुझे भय लगता है। इस प्रकार कहकर महाबुद्धिमान राजा चुप हो गए। वहां खड़े हुए सभी व्याधों में से एक का नाम भार्गव था। उसने देखा शूकरी समस्त वीरों का संहार कर रही थी। बड़े बड़े योद्धा भी उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे और ये देखकर व्याध ने बड़े वेग से एक बाण का प्रहार किया और उस शूकरी को बींध डाला। शूकरी ने भी झपट कर व्याध को पछाड़ दिया और व्याध ने गिरते गिरते शूकरी पर तेज धार वाली तलवार का भरपूर हाथ लगाया। वह बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़ी और धीरे धीरे सांस लेती हुई जमीन पर मूर्छित हो गई। जब रानी सुदेवा ने उस पुत्र वत्सला शूकरी को धरती पर गिरकर बेहोश होते देखा तो उनका हृदय करुणा से भर आया।
वे उस दुखिनी के पास गए, ठंडे जल से उसका मुंह धोया और फिर समस्त शरीर पर पानी डाला। इससे शुकरी को कुछ होश आया। उसने रानी को पवित्र और शीतल जल से अपने शरीर का अभिषेक करते देखा और फिर मनुष्यों की भांति वह बोलने लगी, हे देवी, आपने मेरा अभिषेक किया है, इसलिए आपका कल्याण हो। आपके दर्शन और स्पर्श से आज मेरी पाप राशि नष्ट हो गई है। शुकरी जैसे एक पशु के मुख से ऐसे वचन सुनकर रानी सुदेवा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन कहने लगी, ये तो आज मैंने विचित्र बात देखी। पशु जाति की ये मादा इतनी स्पष्ट, सुंदर स्वर और व्यंजन से युक्त और उत्तम संस्कृत बोल रही है। महाभागा सुदेवा इस घटना से हर्षमग्न होकर अपने पति से कहने लगी, राजन, इधर देखिए, ये अपूर्व जीव हैं। पशु जाति की स्त्री होकर भी मानवी की भांति उत्तम संस्कृत बोल रही है। तत्पश्चात रानी ने शुकर से उसका परिचय पूछा। हे भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा वर्ताव तो बड़ा विचित्र दिखाई देता है। तुम पशु योनि की स्त्री होकर भी मनुष्यों की तरह बोलती हो। अपने और अपने स्वामी के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाओ। तब उस शुकरी ने कहा, हे देवी, मेरे पति पूर्व जन्म में संगीत कुशल गंधर्व थे। उनका नाम रंग विद्याधर था। ये सब शास्त्रों के मर्मज्ञ थे और एक समय महातेजस्वी मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी मनोहर कंदराओं और झरनों से सुशोभित गिरिवर मेरु पर निष्कपट भाव से तपस्या कर रहे थे। मेरे पति रंग विद्याधर अपनी इच्छा के अनुसार उस स्थान पर गए और एक वृक्ष की छाया में बैठकर गायन का अभ्यास करने लगे। उनका मधुर संगीत सुनकर मुनि का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। वे गायक के पास जाकर, तुम्हारे गीत के उत्तम स्वर, ताल, लय और मूर्छना युक्त भाव से मेरा मन ध्यान से विचलित हो गया है। जब मन निश्चल होता है तभी समस्त विद्याएं प्राणियों को सिद्धि प्रदान करती हैं। मन एकाग्र होने पर ही तप और मंत्रों की सिद्धि होती है। इंद्रियों का ये महान समुदाय अधम और चंचल है। ये मन को ध्यान से हटाकर सदा विषयों की ओर ले जाता है। इसलिए जहाँ शब्द, रूप, युवती, स्त्री का अभाव होता है, वहीं मुनि लोग अपने तप की सिद्धि के लिए जाते हैं। तुम्हारे इस संगीत से मेरे ध्यान में बाधा आई है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि तुम इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाओ, अन्यथा मुझे ही ये स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ये सुनकर रंग विद्याधर ने कहा, हे महामते, जिस महात्मा ने इंद्रियों के समुदाय, उसके बल को जीत लिया है, उसी को तपस्वी, योगी, धीर और साधक कहते हैं। आप जितेंद्रिय नहीं लग रहे हैं और इसीलिए तेज से हीन हैं। हे ब्राह्मण, ये वन सबके लिए साधारण है। इस पर सबका समान अधिकार है। जैसे इसके ऊपर देवताओं और संपूर्ण जीवों का स्वत्व है, उसी प्रकार मेरा और आपका भी है। ऐसी दशा में मैं इस उत्तम वन को छोड़कर क्यों चला जाऊं? आप चाहे रहें या फिर जाएं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। अब ब्राह्मण ऋषि पुलस्त्य जी धर्मात्मा है, इसलिए वे क्षमा करके स्वयं ही उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले गए और योग आसन में बैठकर तपस्या करने लगे। उनके चले जाने पर दीर्घ काल के बाद उस गंधर्व को पुनः उनका स्मरण आया। वो सोचने लगा कि मुनि मेरे ही भय से भाग गए थे। जरा देखूं तो कहाँ गए और क्या कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं। ये सोचकर गीत विद्याधर ने पहले महर्षि के स्थान का पता लगाया और फिर वराह का रूप धारण करके वे उनके उत्तम आश्रम पर गए, जहाँ पुलस्त्य जी आसन पर विराजमान थे। उनके शरीर से तेज की ज्वाला उठ रही थी, लेकिन मेरे पति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे कुचेष्टा पूर्वक थुथन के अग्रभाग से उन नियमशील ब्राह्मण का तिरस्कार करने लगे। यहाँ तक कि उनके आगे जाकर उन्होंने मल मूत्र का भी त्याग किया, लेकिन पशु जानकर मुनि ने उन्हें छोड़ दिया, दंड नहीं दिया। मुनि की इस क्षमा का मेरे पति पर उल्टा ही असर हुआ। उनकी उद्दंडता और बढ़ गई और एक दिन शुकर के रूप में वे फिर वहाँ गए और बार बार अट्टहास्य करने लगे। कभी रोते और कभी मधुर स्वर से गीत गाने लगे। अब सुअर की चेष्टा छिपी ना देखकर मुनि समझ गए कि हो न हो ये वही निम्न कोटि का गंधर्व है और मुझे ध्यान से विचलित करने की चेष्टा कर रहा है। और फिर उन्हें अत्यंत क्रोध आया। वे श्राप देते हुए कहने लगे, हे महापापी, तू शुकर का रूप धारण करके मुझे इस प्रकार विचलित कर रहा है, इसीलिए अब शुकर की योनि में ही तू जा। हे देवी, यही मेरे पति के शुकर योनि में पड़ने का वृत्तांत है। अब मैं आपको अपने पूर्व जन्म के विषय में बताती हूँ, वो भी आप सुनिए। इतना कहकर उस शुकरी ने महारानी सुदेवा को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत कह सुनाया, और वो क्या था वो हम सुनेंगे हमारे इसी पौष मास कथा की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्णा।